हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे नए प्लेलिस्ट पे, नए सेशन पे, एंड्रॉइड ट्यूटोरियल के नए सेशन पे, जहाँ पे शुरुआत हुई थी व्यू बाइंडिंग टॉपिक से। तो होप कि वो टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो भी समझ भी आया होगा। जो अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर वो वीडियो उन्हें अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा, और नए व्यूअर्स हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं, और आज है वो डेटा बाइंडिंग। व्यू बाइंडिंग की बात खत्म, आज से स्टार्ट करते हैं डेटा बाइंडिंग और MVVM आर्किटेक्चर, है ना। मोस्ट अवेटेड टॉपिक, बहुत स्टूडेंट्स को इसका इंतजार था कि ये टॉपिक कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फाइनली आज हम शुरू करते हैं। तो बात यह है कि इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, एक वीडियो में नहीं, क्योंकि हमेशा की तरह अपना टारगेट वही है कि इस टॉपिक को बहुत इजी कर दिया जाए। ये जो MVVM आर्किटेक्चर है, डेटा बाइंडिंग है, इस कॉन्सेप्ट को इतना इजी कर दिया जाए कि ये सारे बच्चों के लिए बस बच्चों वाला खेल ही रह जाए। ये मेरा टारगेट है। तो इसलिए मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में कवर करूँगा। आज एक पार्ट करूँगा, बचा हुआ पार्ट एक्सप्लोर। बट आज जो एक पार्ट करूँगा, हम लोग का टारगेट ये रहे कि उस एक पार्ट में हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। बिल्कुल एक्सपर्ट मीन्स अगर आंख मूंद के भी कोई पूछे कि क्या है ये, तो आप बस हाथों पे ही बता दो उसे कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। इस टारगेट के साथ ये मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ। तो लास्ट डे व्यू बाइंडिंग हमने कवर कर लिया था। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं डेटा बाइंडिंग, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। कहीं से भी देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, मेरा भी एक बार देखिए तो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, शुरुआत करते हैं डेटा बाइंडिंग की। फिर पहले वही बात देखते हैं कि ज़रूरत क्या थी डेटा बाइंडिंग की, हमें ज़रूरत क्या थी, इससे पहले किस तरह से काम हो रहा था, फिर डेटा बाइंडिंग में क्या कुछ चेंजेस हुए। तो देखिए, इसलिए मैं बोला कि डेटा बाइंडिंग का वीडियो देखने से पहले आपको व्यू बाइंडिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम व्यू बाइंडिंग ने ही कर दिया। उस काम की फिर आगे का जो काम है ना, उस काम तक जहां तक काम व्यू बाइंडिंग ने अपना कर दिया, वहां से फिर आगे का काम जो है वो डेटा बाइंडिंग करता है। इसलिए इस वीडियो को समझने के लिए व्यू बाइंडिंग आपको समझना ही होगा, तो व्यू बाइंडिंग आप जरूर देखिए। फिर भी एक थोड़ा सा लाइट इंट्रोडक्शन में देता हूँ। क्या रहा है व्यू बाइंडिंग में कि हमारा जो XML फाइल है, ठीक है, और एक हमारे पास जावा की फाइल है। ठीक है, एक जावा की फाइल है, एक XML की फाइल है। इन दोनों के बीच में पहले क्या करते थे हम कि यहाँ पे हम कंट्रोल्स बनाते थे, फिर उस कंट्रोल के रेफरेंस में जावा में भी एक कंट्रोल बनता था, फिर उन दोनों के बीच लिंक क्रिएट करते थे, है ना। फाइंड व्यू आईडी के रेस्पेक्ट में उन दोनों के बीच लिंक क्रिएट करते थे, फिर हम रन टाइम में इसे चेंज करते थे, तो वो चेंजेस यहाँ भी रिफ्लेक्ट होता था। ये चीज़ें पहले होती थी। व्यू बाइंडिंग आके इस पूरे वर्किंग मॉडल को बदल दिया। तो व्यू बाइंडिंग ने किया क्या, हुआ ये कि हर एक XML के फाइल में, हर एक XML फाइल के रेस्पेक्ट में एक बाइंडिंग क्लास बनेगी। ठीक है, यहां हम एक बाइंडिंग क्लास ले लेते हैं। अब ये हर एक XML के रेस्पेक्ट में बनेगा। अब ये बाइंडिंग क्लास के पास सारे कंट्रोल्स के डिटेल्स होंगे। मतलब अब हमें यहाँ पे इस रन जावा की फाइल में कुछ भी रेफरेंसिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कंट्रोल बना के फाइंड व्यू आईडी करके तब उस कंट्रोल के ऊपर काम करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल्स अपना बनाएंगे, जो भी कंट्रोल्स की हमें ज़रूरत है। बनाने के बाद ये जो बाइंडिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे एक्सेस कर लेंगे। मान लेते हैं बाइंडिंग B हमारा ऑब्जेक्ट है, B.T1 हमें मिल गया, T1 को हमने सेट टेक्स्ट कर दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, B.T2 हमें मिल गया, T2.setText इसे हमने सेट कर दिया। ये एक ओवरव्यू था। फिर भी जो फर्स्ट टाइम यूजर देख रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि व्यू बाइंडिंग को देखे, क्योंकि मैंने वहां बहुत डिटेल में समझाया। ये बस ओवरव्यू था। चलिए, यहां तक तो ये बात व्यू बाइंडिंग ने कर दी। इसके आगे की बात, अब इसके आगे की बात की अभी भी क्या हो रहा है कि इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हम अपडेट तो .java फाइल से ही कर रहे हैं। अपडेट हम .java फाइल से ही कर रहे हैं।
एक और सॉल्यूशन निकाला गया कि जब हम उसे बाइंडिंग यहाँ पे कर दे रहे हैं तो फिर उस वैल्यू को अपडेट हम जावा से क्यों कर रहे हैं, यहाँ से क्यों कर रहे हैं, कुछ दूसरा सॉल्यूशन निकाला जाए। तो दूसरा सॉल्यूशन ये निकाला गया कि ये जो 3 कंट्रोल दिख रहे हैं आपको XML के ऊपर, आप इसी XML के ऊपर आप एक दो वेरिएबल मान लेते हैं कि अपने पास 2 टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हटा देते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स है। तो जो आपका XML होगा ना, उसी XML के ऊपर हम XML में ही 2 वेरिएबल बना देंगे। मान लेते हैं यहां हमने 2 वेरिएबल बना दिया, V1 एंड V2, ठीक है, V1 एंड V2, इसीलिए इसका नाम डेटा बाइंडिंग पड़ा, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, XML में ही हमने वेरिएबल बना दिए। अब इस वेरिएबल की बाइंडिंग हमने इससे कर दी और इस वेरिएबल की बाइंडिंग हमने इससे कर दी। कहने का मतलब कि अब ये जो दोनों टेक्स्ट व्यू थे या एडिट टेक्स्ट थे, वो यहां से डायरेक्ट इनिशियलाइज होना बंद कर देंगे या डायरेक्ट मॉडिफाई होना, चेंज होना बंद कर देंगे। यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। अब आपका काम क्या होगा, अब आप यहां से इस बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट से, जो बाइंडिंग है ना हमारा, उस बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट B, उस ऑब्जेक्ट से हम किसको एक्सेस करेंगे भाई, अपने इस V1 एंड V2 को। ये V1 V2 किसे अपडेट कर रहा है, इन दोनों टेक्स्ट व्यू को अपडेट कर रहा है। ये डेटा बाइंडिंग का शुरुआत है, यहां से समझिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे सब समझ में आई। कुछ नहीं किया हमने, जहां आप यहां से जो मॉडिफाई कर रहे थे, जो डेटा अपडेट कर रहे थे, आप उसे बंद कर दीजिए। आप क्या कीजिए, XML फाइल में आइए, उसी XML फाइल के ऊपर आप वेरिएबल्स बना दीजिए, ठीक है। जितने भी नीचे कंट्रोल से जिन्हें आपको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है थ्रू .java फाइल, आप उसके रिस्पेक्टिवली ऊपर में वेरिएबल बना दीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं ये सारी बात बताऊंगा, क्यों बनाया हमने, क्या फायदा था, MVVM कहाँ लग रहा है, क्या है, ये सब बताएंगे, धीरे धीरे समझते हैं। पहले वो सब आप साइड रखिए, बस जो अभी मैं बता रहा हूँ उसे अपने दिमाग में आप छापिए। करना क्या है, जो XML फाइल है, मतलब जो जहां तक व्यू बाइंडिंग ने अपना काम कर दिया था उसके आगे की बात मैं बता रहा हूं। अब हम .java फाइल से अपडेट कर रहे थे, अब .java फाइल से अपडेट नहीं करेंगे। XML फाइल में ही ऊपर में हम 2 वेरिएबल बना देंगे XML में, उन दोनों वेरिएबल की पॉइंटिंग हम टेक्स्ट व्यू से कर देंगे। दैट इज व्हाट डेटा बाइंडिंग। आपने बाइंड कर दिया वेरिएबल्स को उस XML के टेक्स्ट व्यू से। अब यहां से ना हम इस दोनों XML के दोनों टेक्स्ट व्यू को डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करेंगे और ना ही ये होगा। अब ये जो दोनों टेक्स्ट व्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ उन दोनों वेरिएबल्स की ही सुनेगा। अगर आप चाहो भी यहां से अपडेट करना तो वो नहीं अपडेट होगा। आपने उन्हें बाइंड कर दिया V1 और V2 से कि भाई अब आपको इन्हीं 2 वेरिएबल का वैल्यू सुनना है, दूसरा नहीं सुनना है। तो जब भी आप V1 को अपडेट करोगे इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन T1, जब भी आप V2 को अपडेट करोगे इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन T2, ठीक है। अब हम अपडेट कैसे करेंगे, कैसे भाई V1 V2 को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो ये जो बाइंडिंग क्लास है ना, ये इसकी सहूलियत हमें देता है। ये क्या करता है बाइंडिंग क्लास, जो भी आप वेरिएबल बनाओगे उसके रेस्पेक्ट में गेटर सेटर खुद ही बना लेता है, खुद ही जनरेट कर लेता है अपने पास। जैसे मान लेते हैं हमने V1 बनाया, तो ये क्या करेगा, सेट V1 नाम का मेथड बना लेगा अपने पास, गेट V1 नाम का मेथड बना लेगा अपने पास। मैं एक ही का एग्जांपल पकड़ता हूँ, V2 का भी वैसा ही होगा। जैसे ही हमने वहां वेरिएबल बनाया तो बाइंडिंग क्लास के अंदर ये चीजें बन गई, सेट V1 गेट V1। तो अब आप ऐसा नहीं है कि यहाँ इस B से इंडिविजुअली पकड़ोगे V1 B.V1 इक्वल टू या B.V1 डॉट सेट टेक्स्ट, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको किसे कॉल करना है, B.set V1 and provide the value that you want to keep in this variable, और ये क्या करेगा, इस V1 को सेट कर देगा। B.get V1 अगर आपको चाहिए तो ये V1 से डेटा ले लेगा, अगर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये फॉर द टाइम बिंग ये जो गेटर सेटर मेथड है, ये कौन प्रोवाइड करेगा, आपका बाइंडिंग क्लास ही प्रोवाइड करेगा। ये पार्ट 1 स्टेज 1, इसके बाद स्टेज 2 में हम समझते हैं। यहां तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आया अपने को, ठीक है।
बाइंडिंग का, बट शुरुआत समझिए, इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा कि अब फिर कहाँ जरूरत पड़ी इसकी, एक्चुअल एडवांटेज या बेनिफिट क्या हुआ। पहले वर्किंग मॉडल समझिए, क्योंकि सारा परेशानी वर्किंग मॉडल समझने में ही तो है, काम हो कैसे रहा है भाई। तो अगर ये क्लियर हो गया आपका ये कनेक्शन, तो फिर वही बात दोबारा मैं फिर बोलूंगा कि कोड तो बस सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सारी चीजें दिमाग में होती हैं, कोड करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाता है, द लास्ट स्टेज ऑफ योर वर्किंग मॉडल। तो इतनी बात क्लियर हो गई, क्या करना है अब इसका मैं कोड करूंगा, वापस फिर जो स्टेज 2 वाला पार्ट है उसे बताऊंगा, फिर उसका कोड करूंगा, ठीक है। तो ये आपका बाइंडिंग और एमबीवीएम का पार्ट 1 आज खत्म होगा, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पे लेके आऊंगा। अगर इतनी बात यहां तक आपको क्लियर है तो अब चलते हैं हम कोड में, और जैसे जैसे हमने यहां पे किया है वैसे वैसे सारी चीजें मैं आपको वहां पे करके दिखाऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले ग्रिडल में चलते हैं। इस बार ग्रिडल में हम क्या लिखेंगे, खुद से नहीं लिखिएगा, देखिए वो चला आएगा। आ गया बिल्ड फीचर्स, इसे हटा दीजिए। डेटा बाइंडिंग थ्रू, ठीक है, सेव किया हमने और यहां से सिंक नाउ कर दिया, हो गया। एक नया चीज अब आपको करना है, क्या करना है भाई, क्योंकि अब हम अपने एक्सएमएल वेरिएबल में, एक्सएमएल वाले फाइल में वेरिएबल्स बनाने जा रहे हैं, तो कुछ तो बदलाव करना होगा। पुराने एक्सएमएल और नए एक्सएमएल में एक ही जैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। तो वो बदलाव क्या करने हैं आपको एक्सएमएल में, तो सबसे पहले एक्सएमएल में आ जाइए। अब आपका ग्रिडल फाइल का काम खत्म, इसे आप बंद कीजिए, एक्सएमएल में आइए, कोड सेक्शन में आते हैं। ये हमारा कोड है भाई, क्या करना है देखते जाइए। सबसे पहले इस पूरे चीज को आप लेआउट के अंदर बंद कर दीजिए। किसके अंदर, लेआउट के अंदर। क्लोज हो गया, इस भाई साहब को लाके नीचे रखिए, डन। देन इसका ये जो मेटा वाला कोड है इसे यहां से कट कीजिए और यहां पे पेस्ट कीजिए। ठीक, क्या चेंज करना है समझ में आ गया, यही चेंज करना है आपको। लेआउट टैग के अंदर में अपना जो ये टैग है कंस्ट्रेंट वाला उसे पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट लेआउट ले सकते हैं, रिलेटिव लेआउट ले सकते हैं, लीनियर लेआउट ले सकते हैं, जो आपकी खुशी, जिसमें आप खुश रहें वो लेआउट ले लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ काम यहाँ पे वो व्यू बाइंडिंग वाला ही है, मतलब जैसे आप दिख रहा है ना, ये बीच में ये क्लास कनेक्ट हो गया। अब ये इस पूरे एक्सएमएल को ये कंट्रोल करेगा, इसके ऑब्जेक्ट से आप किसी भी चीज को यहाँ पे एक्सेस कीजिएगा। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं भाई, देखिए जैसे ही आप इसे लेआउट के अंदर में कर दीजिएगा, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे एक क्लास मिल जाएगा, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, मेन एक्सएमएल इज इक्वल टू, इस बार हम यहां लेंगे डेटा बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग क्यों नहीं दिख रहा है भाई, यूटिल, हाँ, डेटा बाइंडिंग यूटिल, और इसे आप हटा दीजिए, डॉट सेट कंटेंट व्यू दिस, और इस वाले भाई साहब को अब ये सेट कंटेंट व्यू वाला कहानी खत्म, यहां पास कर दीजिए। हो गया, आपने अपने जावा को और एक्सएमएल को इस बीच वाले कंपोनेंट से कनेक्ट कर दिया, बाइंडिंग क्लास से, ठीक है। अब ये सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, सब कुछ ये करेगा, ठीक है। कैसे करेगा देखते हैं, डन। अब क्या करना है,
करके दिखाते। अभी हम वेरिएबल नहीं बना रहे, अभी हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। ये अब डायग्राम देखिए, हमने क्या बोला, वेरिएबल जब बन जाएगा तब ये जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ से लिसन नहीं करेगा, डॉट जावा फाइल से लिसन करना ही बंद कर देगा। तो अभी तो हमने वेरिएबल नहीं बनाया है, अभी हम लिसन करके उस वेरिएबल को यहाँ से एक्सेस करके मॉडिफाई करके देखते हैं। तो इसकी हम एक आईडी ले लेते हैं, आईडी T1 है ना, और यहां से हम उससे बदलने की कोशिश करते हैं। मेन XML डॉट T1 डॉट सेट टेक्स्ट आई एम चेंज्ड नाउ। ठीक है, चलिए अब इस इतने पोर्शन को हम रन करते हैं और रन करके देखते हैं। अपने डिवाइस में रन करता हूं मैं, फर्स्ट टाइम रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट तोड़ तोड़ के आपको चीजें मैं समझाऊंगा ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये बोल पाओ कि हाँ भाई सर से मैंने कुछ सीखा है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा भले पेशेंस रख लिया जाए, इसे एक्टिवेट होने देते, इंस्टॉल होने देते हैं। इसके बाद फिर 2 और सेक्शन में चीजें बताऊंगा मैं, फिर ये हमारा डेटा बाइंडिंग का पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाने वाला है। चलिए हो गया, इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन। मैंने अपने डिवाइस की स्क्रीन को शेयर कर लिया है वेब पार्ट में। इंस्टॉल हो जाने देते हैं पहले इसे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या आउटपुट यही आना चाहिए। आई एम चेंज नाउ, बिकॉज मैंने वेरिएबल अभी नहीं बनाया है, सिर्फ बाइंडिंग क्लास बनाई है और बाइंडिंग क्लास के थ्रू उस टेक्स्ट व्यू को यहां से मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। चलिए अब देखिए आउटपुट क्या दिखा रहा है, आई एम चेंज्ड नाउ, है ना। आपके XML में स्टैटिक कंटेंट क्या था, हेलो वर्ल्ड, बट अभी वो क्या दिखा रहा है, आई एम चेंज्ड नाउ। यहां तक तो भाई व्यू बाइंडिंग भी कर रहा था, यहां से आगे की शुरुआत अब डेटा बाइंडिंग करती है। तो आप जो ये यहां से एक्सेस कर रहे हैं, फटाफट इसे करना बंद कीजिए, अपनी आदतें बदलिए। इसे यहां से हम एक्सेस करना बंद करेंगे। तो कहाँ आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहां आने के बाद अब हम वेरिएबल्स बनाएंगे। डायग्राम देखिए, डायग्राम देखते जाइए, जो डायग्राम में बना है बस वही मैं करूंगा और वही आप करेंगे, ताकि आप आंख मूंद के कभी भी अपना कोडिंग कर ले, खुद से आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो XML में आ जाते हैं, यहाँ पे ये दिस वन लेआउट के पास, यहां हम बनाते हैं डेटा। डेटा के अंदर हम बनाएंगे वेरिएबल। नेम क्या रखना है भाई, चलिए हम नाम रख देते हैं प्रोडक्ट पी नेम, और उसका टाइप क्या रखना है, स्ट्रिंग। जब आप यहाँ स्ट्रिंग लिखिएगा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपको पैकेज दिखाएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा इस पैकेज का स्ट्रिंग, है ना। खुद से फटाफट टाइप करके आगे मत निकलिएगा, अदरवाइज तो पैकेज नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। सेव, मतलब देखिए अभी मैंने क्या बताया कि इसके ऊपर हम वेरिएबल बनाएंगे, फिर वेरिएबल की बाइंडिंग करेंगे उस टेक्स्ट व्यू कंट्रोल में, पर्टिकुलर कंट्रोल में। तो वो कैसे करेंगे, नीचे आ जाइए, जहां पे आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे आप लिखिए @= और ऊपर जो वेरिएबल नेम आपने बनाया है इसे आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। मतलब अब आपने इस टेक्स्ट व्यू को बोल दिया, अब आपको किसी की नहीं सुननी है। किसकी सुननी है, सिर्फ पी नेम की। दूसरा का किसी बात, कोई भी बात इसे सुनाई ही नहीं देगा। अगर अब हम इसे यहां से बदलने की कोशिश करेंगे तो नथिंग विल हैपन विद दिस। आपको अगर इसके अंदर कोई भी बदलाव करनी है तो अब आपको किसके अंदर बदलाव करनी पड़ेगी, पी नेम के अंदर करनी पड़ेगी। आपने ये गूंगा बहरा हो गया बाकी सबके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसकी सुनेगा, जो वेरिएबल आपने इसके ऊपर XML में बना दिया पी नेम का। और उस पी नेम को भी हम यहां से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मेन XML डॉट, देखिए मैं क्या बताया था, गेट पी नेम सेट पी नेम। आ जाइए कोड में आ जाइए। तो ये क्या अवेल करवाएगा, जो भी वेरिएबल होगा आप उसे डायरेक्ट नहीं एक्सेस कीजिए, ये बाइंडिंग क्लास प्रोवाइड करवा रहा है, सेट v1 गेट v1। तो यहाँ पे हमने किस नाम से बनाया, पी नेम नाम से। तो देखिए रन टाइम में क्या हो गया, गेट पी नेम सेट पी नेम आपको मिल गया। आप T1 यहाँ दिख रहा है, बट T1 को आप चेंज नहीं कर पाइएगा। आप चेंज कीजिएगा नथिंग विल हैपन, कुछ दिखेगा नहीं, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो हमें तो सेट करना है, वैल्यू डालना है, तो सेट पी नेम में गए, क्या नाम डालना है भाई, चलिए कोई एक नाम देते हैं, सेट पी नेम में क्या दे देते हैं, वीवो
V31 कुछ भी डाल दो यार, Vivo V31 सेव कर देते हैं, वापस से रन करते। तो अभी ये किसको अपडेट करेगा, ये इसको करेगा, और इसकी बाइंडिंग हो चुकी है इससे, तो ये यहाँ अपडेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रन करते हैं कोड में, तो ये हमें यहाँ दिखना चाहिए। कोड में आ जाते, दिख रहा है, मतलब अभी तक जो जैसा हमने प्लान किया, जैसा हमने डिस्कस किया, वैसा ही सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब आप बोलोगे कि चल सब कुछ समझ में आ गया, कोड में, डायग्राम में। यहाँ हमने ऊपर में वेरिएबल बना दिए, इसकी कनेक्शन हमने इस नीचे वाले टेक्स्ट व्यू से भी कर दी, बाइंडिंग भी कर दी, और फिर यहाँ से अब हम डायरेक्ट V1 को एक्सेस करेंगे, इस टेक्स्ट व्यू को एक्सेस नहीं करेंगे। और उसके बाद इनिशियलाइज किसे करेंगे, बाइंडिंग जो हमें गेटर सेटर मेथड प्रोवाइड कर रहा है उसके हेल्प से हम इनिशियलाइज करेंगे। सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन सर क्वेश्चन वही है, सवाल वही है, क्यों, किस लिए करेंगे हम, फायदा क्या है, पहले भी तो कर ही रहे थे। फायदा अब हम आपको दिखाते हैं। फायदा ये है कि जो आप ये नाम सुन रहे हो ना, मॉडल, व्यू मॉडल, व्हाटएवर, तो अब हम इस पूरे सेक्शन को, ये जो दो चीजें आप दिख रहे हैं, वेरिएबल नेम, ये तो इंट्रोडक्टरी लेवल था, बेसिक बच्चों वाला, तो वही मैंने आपको पहले बेसिक बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहां पे इवन हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर आप इनकेस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो सोचो कि आप एक बार में कितना सारा इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपको यहाँ एक एक इंडिविजुअल को पकड़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर आपके पास 10-12 एट्रीब्यूट्स हैं, आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर 10-12 एट्रीब्यूट्स होंगे, सबको इनिशियलाइज करो, एक बार में उस ऑब्जेक्ट को यहां से फेंको, वहां पे ऑब्जेक्ट रिसीव हो जाएगा, यहां से फेंकेंगे और यहां पे कैच करेगा, कैच करके सारे लोगों को बांट देगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा मॉडल क्लास होगा, और उसका ऑब्जेक्ट बना के डेटा को हम व्यू में अपडेट करेंगे। ये आधा हिस्सा आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, आधा हिस्सा आज होगा, लेकिन प्रॉमिस कि ये आधा हिस्सा ऐसा होगा कि आप किसी को भी समझा दोगे बॉस, अगर दिल से वीडियो को देखोगे तो। चलिए, तो अब ये काम करना हम बंद कर देते हैं। अब ये प्रिमिटिव टाइप्स पे काम करना हम बंद करते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप से काम बंद करने से पहले ये डायग्राम में आते हैं। तो अब ये जो बाइंडिंग क्लास ये जो प्रोवाइड करवा रहा था सेट V1 गेट V1, किसके लिए, अगर आप प्रिमिटिव इस्तेमाल कर रहे हो तो। अगर अब आपको खुद का कोई मॉडल क्लास आप बना ले रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं हम खुद का बनाते हैं प्रोडक्ट, ये नाम से प्रोडक्ट। और एक बात बहुत कान खोल के सुनिए, ये जो आप यहाँ पे मॉडल क्लास बनाइएगा उसका नाम कैपिटल से शुरू होना चाहिए। मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं, उसका नाम कैपिटल से शुरू होना चाहिए, क्योंकि इतना छोटा सा कोड का मैं कोड अवेल नहीं करवाऊंगा, इतना छोटा सा टॉपिक का। तो आप ये ध्यान से सुनिएगा, कोड भी ध्यान से देखिएगा, कैपिटल से नहीं होगा एरर खाएगा, ठीक है। तो नाम कैपिटल में होना चाहिए। अब इसके अंदर आप वो वेरिएबल्स मेंशन कर लीजिए जो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ तो फिलहाल हम एक ही वेरिएबल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम एक ही वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग p नेम, ठीक है। अब पहले तो आप बाइंडिंग का यहाँ पे प्रिमिटिव इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस प्रिमिटिव को इनिशियलाइज और गेट करने के लिए वैल्यू बाइंडिंग आपको अवेल करवा दे रहा था सेटर और गेटर मेथड। नाउ यू आर यूजिंग योर ओन मॉडल क्लास, तो अब वो तो थोड़ी प्रोवाइड करेगा भाई, फ्री थोड़ी बैठा है, अब आपको आपका खुद का बनाना होगा। तो गेटर और सेटर मेथड आपको बनाना है, बहुत बच्चों वाला खेल है, अभी आपको दिखा देते हैं। तो जब ये आपका तैयार हो जाएगा, जब ये आप रेडी कर लोगे, तब यहाँ आके बदलाव करोगे। मतलब अब आप आके यहाँ बोलोगे कि भाई साहब ये जो वेरिएबल हम बच्चों वाला खेल रहे थे इसे हटाना है, यहाँ हमें प्रिमिटिव पे नहीं काम करना, यहाँ अब हमें ऑब्जेक्ट बेस पे काम करना है। मतलब इसका टाइप वेरिएबल यहाँ बना दोगे और उसको फिर एक्सेस करके यहाँ बाइंड कर दोगे, ठीक है। पहले इसे बनाएंगे, फिर वेरिएबल टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप बना देंगे इसका, और उसको फिर यहां से हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गेटर सेटर, वैल्यू भेजेंगे, यहां अपडेट होगा, नीचे अपडेट हो जाएगा। चलिए दिखा देते हैं आपको।
तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे करा रहा हूँ, इसलिए मैं अलग अलग से पैकेज नहीं बना रहा हूँ। मैं जब इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा तो अलग अलग से पैकेज करके भी आपको दिखाऊंगा। बहुत लोगों का ये भी कमेंट आता है कि सर थोड़ा सा आप पैकेज वाइज बनाइए, फॉर्मल लगे, प्रोफेशनल लगे, है ना। तो भाई ऐसा है कि प्रोफेशनल वाले तो बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को भी समझ में आए ना जिन्हें कहीं नहीं समझ में आता है, ठीक है। जो एक्सपर्ट हैं वो तो कर ही लेंगे भाई। चलिए फिर भी जो नया प्लेलिस्ट है इसमें मैं कोशिश करूंगा हर किसी की शिकायतें दूर हो। चलिए जावा क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट इस नाम से बना लेते हैं। जैसा मैंने डायग्राम दिखाया बस वही काम करूंगा मैं। स्ट्रिंग पी नेम, ठीक है। क्या करना है, गेटर सेटर बना लीजिए, तो कंस्ट्रक्टर भी बना लीजिए, काम ही आएगा। कंस्ट्रक्टर ओके, ना यूज गेटर सेटर, जनरेट गुड गेटर सेटर, सेलेक्ट ऑलरेडी है, सेव, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट तो बन गया। अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद अब आप सबसे पहले इसको बोलिए कि भाई अब तो हम अपना ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम जो टाइप है ये तो हम प्रिमिटिव नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा ये टाइप है। तो वो टाइप का पैकेज तो आपको पाथ देना पड़ेगा। पाथ आपको बिल्कुल ऊपर में मिल जाएगा, पैकेज नेम। आप यहाँ से पाथ उठाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो डॉट, उसके बाद ये खुद ही एक्सेस कर लिया प्रोडक्ट। उसका नाम क्या होगा, स्मॉल में प्रोडक्ट, ध्यान रखना स्मॉल में। अब इस प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट क्या है, पी नेम। तो यहाँ आ जाइए, प्रोडक्ट को पकड़िए, यहाँ पकड़िए, डॉट पी नेम, मिल गया, ठीक है ना। यहाँ क्यों लाल पीला हो रहा था भाई, अच्छा सेट पी नेम इस्तेमाल नहीं हो रहा इसलिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद वो अभी इस्तेमाल होगा तो चला जाएगा। इसे हटा देते हैं अब, क्योंकि अब तो प्रिमिटिव रहा नहीं। तो अब क्या करना है, देखिए अब जैसे ही आपने ये प्रोडक्ट बना दिया, इसे टाइप प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ पे वो पहले आप प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, अपना जो खुद का आपने मॉडल क्लास बनाया, प्रोडक्ट पी इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्टर में आप प्रोडक्ट का नाम दे दीजिए, है ना। प्रोडक्ट में हम क्या नाम दे देते हैं भाई इस बार, अपने मोबाइल का नाम देते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M51। और अब ये मेन एक्सएमएल से किसे कॉल करते हैं, सेट प्रोडक्ट। हमें भेजना है, एक्सेस नहीं करना है, भेजना है, सेट प्रोडक्ट। अब सीधे ऑब्जेक्ट पास कर दिया हमने, काम हो गया खत्म। क्या पास किया हमने, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कहाँ रिसीव हुआ, यहाँ से उसकी बाइंडिंग कहाँ हो रखी है, टेक्स्ट व्यू में। कोड पे, डायग्राम पे आइए, देखिए दिखा। अगर मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन कर दूं तो अब ये बाइंडिंग से हमने तो उसे प्रोवाइड करना बंद कर दिया, और बाइंडिंग की क्लास रहेगी। ये जो V1 V2 था वो बंद हो गया। अब यहाँ पे एक आपने अपना क्लास बनाया, किस टाइप का, मॉडल क्लास बनाया, ठीक है। प्रोडक्ट कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ जो टाइप होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट का टाइप होगा, और वेरिएबल नेम जो आपको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो आपका डेटा मेंबर रहेगा स्ट्रिंग पी नेम, तो यहाँ पे आप उस ऑब्जेक्ट के नाम से, प्रोडक्ट के नाम से डॉट पी नेम को पकड़ लोगे, पकड़ लिया। यहाँ उसकी बाइंडिंग कर दी हमने। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो बाइंडिंग की जो ऑब्जेक्ट है बी डॉट, क्या करेंगे, सेट प्रोडक्ट, है ना सॉरी, सेट पी नेम। ये गेटर सेटर अब कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये गेटर सेटर आपका क्लास ही प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान रहे, आपने जो बनाया है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, जो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट पी न्यू प्रोडक्ट, इसमें जो वैल्यू पास करेंगे जो भी XYZ, उस P को यहाँ हमने पास कर दिया। देखिए main XML डॉट सेट प्रोडक्ट P यहाँ पास हो गया।
अब ये पास होते ही यहाँ चला गया, इसे अपडेट किया, ये कहाँ लिंक है, यहाँ बाइंड है। तो ये हुआ मॉडल और व्यू वाला हिस्सा। व्यू हमने बनाया, मॉडल हमने बनाया, बीच में हमने उसकी बाइंडिंग कर दी। ठीक है, इतना बात हो सके तो आपको समझ में आ गया। अभी और बहुत कुछ बाकी है, पहले आप इतना समझ लीजिए, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसका आधे हिस्सा हम बनाएंगे। वहाँ पे फिर एक व्यू मॉडल क्लास होगा, कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, क्यों इस्तेमाल होता है, फिर लाइव में, रिसाइकलर व्यू में, लिस्ट व्यू में कैसे ये चीज़ें इस्तेमाल होगी, सब कुछ बताऊंगा मैं, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़, इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, बशर्ते सिर्फ एक छोटा सा हेल्प चाहिए मुझे, आप सारी वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सबको पता चले, सब कोई सीखे, सब पढ़ें, सब बढ़ें। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कोड आपने देख लिया, डायग्राम आपने देख लिया, पॉज करके आप कोड रोक के आप कोडिंग कीजिए, चेक कीजिए कोडिंग, फिर डायग्राम से समझिए। जितना बात मैंने यहाँ समझा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से फिर आगे बढ़ूंगा काइंडली, तो इसे मैं पार्ट 1 करके डाल दूंगा प्लेलिस्ट के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 करके आएगा। ठीक है, डन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।